लोग के सीट शेयरिंग पर बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से हम लोग 243 पर डिस्कशन कर रहे हैं और हर पार्टी के हिस्सेदारी सम्मानजनक होगी, ये इतना मैं बताना चाहूँगा। एक पार्टनर और आए हैं और एक पार्टनर और आए हैं, तो हम लोग उन पार्टनरों को ख्याल रखते हुए सारे 243 सीट पर बात किया। हम लोग अपने अपने पार्टी का हिस्सेदारी की भी बात हुई और सभी पार्टियों का हिस्सेदारी वाजिब तरीका से मिलेगा, ये मैं आपको बता दूं। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास 1 पोलो रोड में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, जिसमें तमाम जो नेता हैं वो शामिल थे। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा लवरू और बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी इस बैठक में शामिल हुए और काफी लंबे समय तक यह बैठक चली। और बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जब बाहर निकले तो उनसे सवाल पूछा गया कि सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ फॉर्मूला तय किया गया है, क्या जिस तरह से जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो वहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति कुमार पारस की पार्टी है वो गठबंधन में आ रहे हैं, तो क्या उनको कितने सीट को दिए जाएगी, क्या कुछ सीट फॉर्मूला तय किया गया है, क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम। छोड़ जाते हैं उनके पूरे बयानों के साथ। वोटर अधिकार यात्रा के बाद सम्मानित राहुल गांधी जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी और दीपांकर भट्टाचार्य जी और तमाम नेताओं के एसआईआर पर जो यात्रा चली, वो यात्रा के सफलता पर हम लोगों ने विश्लेषण किया और विश्लेषण के पश्चात हम लोग सीट शेयरिंग पर भी बातें की और सीट शेयरिंग में जितना हम लोगों को जो सकारात्मकता से आगे बढ़े हैं, बहुत ही अब तक हम बहुत ही कदम से कदम मिला करके सीट शेयरिंग पर हम बात कर रहे थे। ये मेरा तीसरा बार का बैठक है, इसमें अलग अलग पार्टनर हैं, हम लोग अपने अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर बता दूं कि हम लोग के सीट शेयरिंग पर बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से हम लोग 243 पर डिस्कशन कर रहे हैं और हर पार्टी के हिस्सेदारी सम्मानजनक होगी, ये इतना मैं बताना चाहूँगा। अकेले बैठक हुई क्या राजेश जी? अकेले बैठक? देखिए अब भाई एक मिनट थोड़ा सा करो ना, दूर रखो ना यार, बार सारी बातें जी सब लोग बैठ के कर रहे थे, सब अपनी अपनी विचार रख रहे थे और इसमें जहां जरूरत पड़ेगी तो चूंकि हम लोग संयुक्त गठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग जहां आवश्यकता है संयुक्त रूप से बात कर रहे हैं और कहीं हम लोग गठबंधन से अलग नहीं है, इसलिए अलग अलग बात करने की आवश्यकता है। बहुत जल्दी फाइनल होगी और जो सीटें फाइनल हुई है उस पर हम लोग बहुत तेजी से काम। सर क्या रहेगा, कितने सीटों पर? क्योंकि 70 सीट जो थी उससे कम होगा या उससे ज्यादा होगा या वही रहेगा? मैंने कहा कि हमारे एक पार्टनर और आए हैं और एक पार्टनर और आए हैं, तो हम लोग उन पार्टनरों को ख्याल रखते हुए सारे 243 सीट पर बात किया। हम लोग अपने अपने पार्टी का हिस्सेदारी की भी बात हुई और सभी पार्टियों का हिस्सेदारी वाजिब तरीका से मिलेगा, ये मैं आपको बता दूं। यानी कॉम्प्रोमाइज मूड में है, कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज मूड में है कि आपको लड़ाई के मूड कब दिखा अभी बता दीजिए। नहीं मतलब पशुपति पारस जी की उनके लिए भी आप लोगों ने जगह रखा है क्या? जी हम लोग उनके लिए भी रखा है, पशुपति पारस जी के लिए भी रखा है, मुकेश सहनी तो है ही, और हम सीपीएम माले सभी के साथ हम बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा महत्वपूर्ण एजेंडा है कि वोट चोरी हुई है, हम यदि एकजुटता से हम नहीं लड़ेंगे तो आने वाला समय में वोट चोरी होगी और सीट शेयरिंग कोई बड़ी मामला नहीं है।
सीट शेयरिंग हम लोग बहुत ही अच्छे तरीका से कर रहे हैं और हम लोग कई सीटों पर आगे बढ़ चुके हैं। राजेश जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये हो गई है, केरल कांग्रेस की तरफ से जो ट्वीट किया गया था उस पर तेजस्वी जी ने भी कहा था कि गलत हुआ है, आप क्या कहते हैं? देखिए, केरल कांग्रेस की जहां तक आपने बात कहा, केरल कांग्रेस में बीडी का जो मामला था, बीडी का मामला यहाँ पे एकमात्र इसका संदर्भ ये था कि B4 बीडी और B4 बिहार, इस संदर्भ में आपने कहा था। केरल कांग्रेस से हमारी वहाँ बात हुई थी। ये शाब्दिक का अर्थ हर जगह मायने बदल जाता है, लेकिन इतना जरूर कहूँ कि बीडी का जो मामला है, एकमात्र बिहार ऐसी राज्य है जिसमें डिप्टी सीएम जो है सम्राट चौधरी ने एक स्पेशल, ये सीतारमन जी जो वित्त मंत्री हैं, उनकी ये जो वक्तव्य को आप मिलान करेंगे तो उन्होंने कहा था कि बिहार के जो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी है, उनकी मांग थी कि बीडी वर्करों के लिए हम जीएसटी में उनकी जो है हम रिलैक्सेशन देंगे। मेरा सवाल ये है कि बीडी एक तरह से जो है बिहार में जो लाया गया वो हम समझते हैं कि टोबैको की श्रेणी में आती है, उससे बिहार के लोगों का जो है सेहत पर भी असर पड़ता है। इसकी भी सरकार को ख्याल में रखनी चाहिए और उनको यदि दिए हैं तो कुछ अलग तरह से उनको मदद करना चाहिए, ये मेरा। मदद है सर, मगर माफी मांगने की बात पर सर क्या आप कहते हैं कि आपने माफी के बात कही, जो है ये बताइए, सदन के अंदर बीजेपी के लोग गाली गलौज करते हैं, वो लोग माफी मांगे हैं क्या? हमने क्या कहा? केरल कांग्रेस के लोग ने कहा कि ये यहाँ के शब्द के, चूंकि वहाँ इंग्लिश चलते हैं, यहाँ हिंदी चलते हैं, इसलिए ट्वीट को हटाया जाना एक अपने आप में बड़ी संकेत।